टी.एस. सिंहदेव 27 को भरेंगे नामांकन। हमारी सरकार ने बहाई है विकास की बयार, इस बार करेंगे 75 पार। उक्त बातें डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कही। जी हां, अंबिकापुर सरगुजा विधानसभा से 27 को भरेंगे नामांकन डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव। अंबिकापुर विधानसभा सीट से 23 को नामांकन दाखिल करेंगे अंबिकापुर कांग्रेस प्रत्याशी टी.एस. सिंहदेव। जी हां, आपको बताते चले कि उक्त बातें डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने अपने बातचीत में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी शुभ मुहूर्त न होने के कारण ज्योतिष ने उन्हें मना किया है। वह अपना नामांकन 2 भाग में, एक 23 को और एक 27 को करेंगे दाखिल। और अपने खास चर्चा में उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में राज्य में अच्छा विकास का बयार बहा दिया है। इस बार 75 पार का हमारा लक्ष्य है। हमारा और जन समर्थन मिला तो इस बार 75 पार करेंगे और राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और उन्होंने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछे जाने पर यह कोशिश रहेगी कही कि सरगुजा संभाग से 14 की 14 सीट फिर से कांग्रेस के खाते में आए और फिर से हमारी सरकार बने। पुरोहित जी, पंडित जी, इन लोग जो साहित्य निकाले हैं, 2 तिथि राशि के अनुकूल बताए हैं मेरे, 23 तारीख और 27 तारीख को। तो कल 23 तारीख को 2 फॉर्म साथी जाके वो जमा कर देंगे और 27 तारीख को और साथियों के साथ कोठीघर से पदयात्रा करके 12 बजे के बाद 12:10 मान लें, वहाँ से पदयात्रा करके जाके और कलेक्ट्रेट में फॉर्म भरेंगे। कल नवरात्रण का बहुत शुभ दिन है बाबा, तो क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा पूरा विधानसभा में? लोगों का साथ मिले, बस यही आशा रहती है, यही प्रार्थना रहती है। अपने तरफ से आदमी मदद करने की कोशिश करता है। काम सार्वजनिक विकास के भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं। अधिक से अधिक जितना कर सके उसके लिए कोशिश करते हैं। अंततः निर्णय मतदाताओं को लेना होता है कि जिस प्रतिनिधि को उनको चुनने का विकल्प है, उनमें से वो बेहतर क्षेत्र के विकास के लिए, सारी बातों के बेहतरी के लिए किसको मानते हैं। भटगांव विधानसभा बाबा इस बार कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हर चुनाव सभी खड़े होने वालों के लिए, सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती रहती है। पिछले बार एक अप्रत्याशित जीत सरगुजा संभाग में 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीट आए, दोबारा 14 आ जाएं, उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन अधिक से अधिक सीटें आए, उसके लिए पहल है। भटगांव में भी अच्छी चांसेस हैं, संगठन है, काम भी हुए हैं, सबको लेके चलना है। कुछ काम नहीं हुए रहते हैं, उससे लोगों को असंतोष भी रहता है, पर लोगों की भावनाओं को समझ के सबको साथ लेके चलना होगा और जीत की पूरी संभावना है। बाबा, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए सरगुजा संभाग शुरू से अहम रहा है और ये कांग्रेस सरकार के लिए दिशा के मूर्ति है अपना सरगुजा संभाग। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें आधे से ज़्यादा सीटें तो जरूर आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस पार्टी को आधे से ज़्यादा सीटें जरूर मिलेंगी। आधे से ऊपर कितने हम 14 तक बढ़ सकते हैं, ये हम सबको मिलके देखना है। बाबा, एक आखिरी सवाल, रामानुजगंज में कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि डमी कैंडिडेट कांग्रेस द्वारा भेजा जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? डॉक्टर अजय तिर्की 3 बार से विधानसभा टिकट के लिए पहल कर रहे हैं और कई लोगों ने पिछले दोनों बार भी उनके लिए मुझे कहा था। मैं खुद समझ नहीं पाया था कि उनकी स्थिति क्या है। वो वहाँ एक डॉक्टर के रूप में, सरकारी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। घर भी उनका वहाँ है, उसी क्षेत्र में घर है। और लोगों ने उस समय बताया था कि बड़े अच्छे व्यक्ति के रूप में, बड़े अच्छे डॉक्टर के रूप में माने जाते हैं। राजनीति में वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, इसका मुझे अंदाज़ नहीं था। अंबिकापुर में जब हमको बेहतर कैंडिडेट आदिवासी समाज से नहीं मिल पा रहा था, तो डॉक्टर साहब का विकल्प सामने आया था और उन्होंने अंबिकापुर में जिस मिलनसारिता का और जिम्मेदारी का, विवेक का और गंभीरता का परिचय दिया है, उससे मुझे ये विश्वास हो गया कि वो केवल बलरामपुर क्षेत्र में ही नहीं, रामानुजगंज सनावल क्षेत्र में ही नहीं, एक समझदार और सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने इस बार, वो
तीसरे चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस बार उनको टिकट दिया है, तो एक बेहतर उम्मीदवार है। 90 विधानसभा में क्या माने बाबा कितने आएंगे छत्तीसगढ़ लड़ने से कांग्रेस से? 75 पार का एक टारगेट साथियों ने रखा है, वैसा होगा, हम लोगों का प्रयास है। 90 के 90 मिलें, ये ध्यान में रहती है बात, बहुत कठिन लक्ष्य होता है। और 2/3 से कम अगर आएगी तो मुझे भी निराशा होगी। सरकार ने इन 5 सालों में इतना काम किया है कि मैंने कई सरकारों को इसके पहले देखा, कांग्रेस की भी सरकारों को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारों को देखा, लेकिन लोकहित में, जनहित में, किसानों के हित में इतना काम होते हुए 5 साल में मैंने कभी नहीं देखा।